अगर आप चाहते हो ना कि आपको प्यार मिले, वैल्यू मिले, केयर मिले, रिस्पेक्ट मिले लोगों के तरफ से, रिलेशनशिप में हो चाहते हो पार्टनर आपको प्यार दे, अगर आप फ्रेंडशिप में हो चाहते हो दोस्त आपसे प्यार करे, तो आज के इस वीडियो में 3 पावरफुल तरीके आपको बताऊंगा साइलेंट रहने के, कि कैसे शांत रहकर आप अपना काम कर सकते हो, कैसे अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को आप बिल्ड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो आई एम श्रावण। सबसे पहली बात, आप हमेशा ना एक बात याद रखना, चाहे आप एक रिलेशनशिप में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या फिर आप एक फ्रेंडशिप में हो, कभी भी आप किसी से ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। आप किसी को ज़बरदस्ती इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम पे हम ये गलती बार बार करते हैं। उस इंसान की इच्छा नहीं होती है, फिर भी हम ज़बरदस्ती बात करके उस इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। उस इंसान का ध्यान हमारे ऊपर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हम उस इंसान के सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। जब आपको ये बात समझ में आ जाए ना कि किसी का ध्यान आपके ऊपर नहीं है, कोई आपसे उस वक्त बातचीत नहीं करना चाहता है, दूरी बना लो। यकीन करो बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक इंसान को आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको पता है कि शाम को आपकी बातचीत होती है। लेकिन जैसे ही शाम हुई और आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आप देख रहे हो कि उनका ध्यान तो आपके ऊपर है ही नहीं, वो कहीं पे बिजी है या वो कुछ काम कर रहे हैं, उस वक्त उनसे बात मत करो। ज़बरदस्ती बात करोगे तो फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बातों को वो वैल्यू देंगे ही नहीं। इसीलिए कभी भी किसी से ज़बरदस्ती बात नहीं करनी है। वो आपसे बात तो कर लेंगे, लेकिन अगर उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, वो कहीं पे बिजी है, डिस्टेंस बना लो। जब आप डिस्टेंस बनाओगे ना, आप देखना फ्री होने के बाद उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर वो बिजी है और ज़बरदस्ती आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो बस यही सोचेंगे कि कब आप उनसे दूर हो जाओगे। इससे आपकी वैल्यू भी कम होती है, आपकी बातों की वैल्यू भी कम होती है। लेकिन सबसे पहले अगर आप ये देख लोगे ना कि वो तो अपने लाइफ में बिजी है और उस वक्त आप उनसे बात नहीं करोगे, देन ट्रस्ट मी, ध्यान से सुनो, कि जैसे ही वो फ्री होंगे आपके पास आ जाएंगे और फिर आप उनसे बातचीत कर सकते हो, फिर आप उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि किसी से ज़बरदस्ती प्यार करवाओ मत, खुद को ऐसे बनाओ कि वो आपसे प्यार करे। इसीलिए इस बात को समझ लो। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके, आज के टाइम पे हमारे इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कई बार तो हम खुद ही नाराज़ हो जाते हैं और खुद ही मान जाते हैं। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में अपने शब्दों पर पूरा पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करो। आप गुस्से में क्या बोलते हो, आप खुश होकर क्या बोलते हो, ये सारी बातों से समझ में आता है कि आप एक इंसान कैसे हो। कुछ लोग ना गुस्से में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, अब्यूज़ कर देते हैं, गाली दे देते हैं, उनके अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यकीन करो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है। अगर आप गुस्सा इस तरीके से दिखाओगे, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन बस इतना समझ जाओ कि जब आप गुस्से में होते हो या बहुत ज़्यादा खुश होते हो, तो फिर आप उस वक्त अपने शब्दों पर कंट्रोल करो। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से बात कर रहे हो, लेकिन उस इंसान का ध्यान ही नहीं है आपके बातों पे, वो उतना खुश है ही नहीं, उस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो इंसान परेशान है, और आप उस इंसान के सामने खुश हो रहे हो, अरे मेरी जॉब लग गई, मैं तो अब बहुत सक्सेस हो गया, अब तो मैं बहुत स्टेबल हो गया, अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, देन वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे आपके बातों में। इसीलिए जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो या बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, गुस्से में आते हो, नाराज़ होते हो, उस वक्त अपने शब्दों पर कंट्रोल करो। जितने कम शब्दों को यूज़ करके अपनी बातें बोलोगे, यकीन करो साइलेंट होने का पूरा पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत कम शब्दों में बात करता है, लेकिन बातें बहुत दमदार करता है। तो उससे बात करने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। कभी भी 30-40 मिनट हमने बात नहीं की है, 10-15 मिनट हमारी बात होती है, लेकिन वो 10-15 मिनट ऐसे बात करता है कि एक एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होता है। इसी तरीके से ना अपने शब्दों को कम रखो, जितना कम शब्दों में बोलोगे लोग उतना ध्यान से सुनेंगे। तीसरी बात, जैसे कि मैंने कहा था कि गुस्सा होने का, नाराज़ होने का, परेशान होने का ना एक तरीका भी है। क्योंकि हमारे लाइफ में हमें नहीं पता कि हम कब गुस्सा होने वाले हैं, लेकिन जब हम गुस्सा होते हैं ना, उल्टी सीधी बातें करते हैं।
अगर आप गुस्सा हो, अगर आप नाराज़ हो या फिर कोई भी निगेटिव इमोशंस आपके अंदर है, उस वक्त लोगों को चिल्ला चिल्ला कर मत बताओ, अरे मैं तो दुखी हूँ, कोई मुझसे बात मत करो, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। नहीं, खुद ही शांत हो जाओ। जब आप गुस्सा होकर शांत होना सीख जाओगे ना, मेरे वर्ड्स आप याद रखना, अगर आप गुस्सा होकर शांत होना सीख गए तो लोग आकर पूछेंगे कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों गुस्सा हो। लेकिन अगर आप गुस्सा हो और बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें उनको सुना रहे हो और फिर साइलेंट हो रहे हो, कोई नहीं पूछने वाला आपको। जो करना है करो, इरिटेट रहो, परेशान रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों को। इसीलिए गुस्सा होने के बाद ना कभी भी चिल्ला चिल्ला कर मत बताओ कि आप गुस्सा हुए हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो। वहाँ पे ना साइलेंट होना सीख जाओ। किसी की कोई बात बुरी लगी है ना, शांत हो जाओ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बात करते करते आपको बोल रहा हूँ यार तू तो बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, ये बात आपको बुरी लगी है, तो वहाँ पे ना आप क्लियरली ऐसे बोल दो कि यार श्रवण प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करो, और फिर साइलेंट हो जाओ। आगे वाले इंसान के अंदर इतनी समझ तो रहती है कि वो समझ जाए कि हाँ मेरी इस बात का इनको बुरा लगा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होकर बैठ जाओ, नाराज़ होकर बैठ जाओ, नहीं। लेकिन जहाँ पे कोई आपकी ज़्यादा ही डिसरिस्पेक्ट करे या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप गुस्से में हो, वहाँ पे तो आपको साइलेंट होना ही होना है। मैंने पहले ही कहा था, जिसने अपने गुस्से में या अपने दुख में शांत रहना सीख लिया, लोग उनके आसपास ही घूमते रहेंगे, लोग उनसे पूछते रहेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जिस वजह से तुम शांत हो गए हो। इसलिए इस बात को समझो, साइलेंट होकर अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, साइलेंट होना सीखो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझसे डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो 8010023897, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।